अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अब एक दिन के बाद माह रमज़ान शुरू होने वाला है। अल्लाह के फजल व करम से नक़ीब मिल्लत सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हमेशा की तरह मक्का मस्जिद के अंदर जो सामने पंडाल डाला जाता है, चूँकि रमज़ान मुबारक के अंदर काफ़ी लोग इबादत के लिए यहाँ पर आते हैं और इससे हटकर भी काफ़ी बड़ा पंडाल दिया जाता। हमारे रहमत बेग साहब हमेशा ये काम की निगरानी करते हैं। अभी भी रहमत बेग साहब की निगरानी में ये तमाम काम हो रहे हैं। लेडीज के लिए भी अलग पंडाल डाला गया। इलेक्ट्रिकल का जो काम है, इलेक्ट्रिकल का काम के लिए भी क्या नाम उनका, मीर खां जो जिम्मेदार कंट्रैक्टर है, उनसे कहा गया। और डेकोरेटिंग लाइटिंग भी अच्छी तरीके से लगाई जा रही है और माइक का सिस्टम भी उसको सही तरीके से काम करवाया जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। इससे हटकर भी जैसा कि इससे कबल हाउस के काम को नक़ीब मिल्लत, मैं और हमारे तमाम इब्तदाई के हमारे सुदूर मुतमदीन यहाँ पर आकर देखे कि वह गलत तरीके से काम हो रहा था। अच्छा हुआ कि वह काम हम फौरन देखे, उसको सही तरीके से करवाया गया। इस मरतबा भी हाउस की क्लीनिंग करवाई गई, सम की क्लीनिंग करवाई गई। माशाअल्लाह साफ पानी, चूंकि मक्का मस्जिद के लिए एक आज से 8-10 साल पहले डायरेक्ट लाइन दी गई है शमशीरगंज से यहाँ तक मक्का मस्जिद में। इससे कबल टैंकरों के जरिए पानी भरा जाता था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर डायरेक्ट लाइन दी गई। डायरेक्ट लाइन से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 12-14 घंटे के अंदर पूरा हाउस फिल हो जाता। जानिमाज जो बरस से बड़े गंदे जानिमाज से खराब हो चुके थे, मुसलसल नुमाइंदगी करने के बाद, नक़ीब मिल्लत की नुमाइंदगी के बाद नए जानिमाज बिछवाए गए। अभी हम आके, मैं, हमारे रहमत बेग और हमारे नुमाइंदा कारपोरेटर साहिल साहब और हमारे इब्तदाई के तमाम सुदूर मुतमदीन आज मस्जिद के मायने के लिए आए। हम एक मशवरा दिए कि जो पुराने काटन के जानिमाज हैं, इसके नीचे बिछाने की वजह से ये ऊपर के जो जानिमाज कारपेट जानिमाज डाले गए वो स्लिप नहीं होते। इंशाअल्लाह ताला वो काम भी करवाया जाएगा। और कुछ जानिमाज कम है, वो भी वायदा किए कि आज या कल तक लाकर वो जानिमाज भी पूरे मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के अंदर पूरे मुकम्मल तौर पर जानिमाज बिछवा दिए जाएंगे। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है और खुसूसकर मस्जिद के जो जिम्मेदारान है, हमारे मोहतिम साहब है और भी जो भी स्टाफ है, उनको चाहिए कि साफ सफाई का इंतजाम करना चाहिए। हम बल्दिया के मुताल्लिका अहदेदारों को सफाई के लिए, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग गार्बेज उठाने के लिए का इंतजाम करवाया जाए। इंशाअल्लाह ताला वो एक मरतबा नहीं बल्कि इस मस्जिद के अंदर कम से कम दिन भर के अंदर 3 मरतबा गार्बेज उठाने का इंतजाम करवाया जाएगा। चूँकि खुसूसकर इफ्तार के बाद, माह रमज़ान मुबारक के महीने में इफ्तार के बाद ज़्यादा गार्बेज जमा हो जाता है, तो वो गार्बेज उठाना बेहद ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला शाम में भी 7-8 बजे के बाद से पूरा मुकम्मल गार्बेज उठवाकर यहाँ पर एक पर्टिकुलर अलग स्टाफ को रखकर यहाँ पे सफाई के इंतजाम के लिए भी कहा गया है। नक़ीब मिल्लत उस सिलसिले में भी कमिश्नर से नुमाइंदगी कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। मेरी आवाम से भी अदबन गुजारिश है कि आप मस्जिद के उसको मुलविस रखिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए थोड़ा सा आप, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, ये अपनी जिम्मेदारी है। अपन खाली सिर्फ स्टाफ के ऊपर अगर जिम्मेदारी छोड़े तो नहीं होता, अपना भी फर्ज बनता है कि थोड़ा साफ सफाई का ख्याल रखें, कोई गंदगी मत फैलने दीजिए यहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान बड़ी खुशो खुजू के साथ मुसलमान हर साल की तरह इस साल भी मुबारकबाद पे इस साल भी करेंगे। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सारे आमतुल मुस्लिमीन को माह रमज़ान और मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।
जरा जोड़े नहीं तो रहे हाथ मिटा। अरे यार अम्मा को बंद कर दिया क्या मतलब। अब सबको नको पता हो, ये नहीं लिए, ये नहीं लिए।